पहला मुद्दा तो यही है कि झारखंड जब बना तो आदिवासी समाज के सपने थे, आकांक्षा थी। मतलब ये नहीं है कि हम आंख बंद करके जो दूसरी पार्टियां हैं उनको समर्थन कर देंगे। हम उन्हें भी चेताने के लिए आए हैं कि आपको अभी भी आचार संहिता लागू होने में कुछ दिन बाकी है। अगर आप चाहें तो अभी भी आप भूमि अधिग्रहण में 2017 के जो अमेंडमेंट है उसको वापस ले सकते हैं। अगर आप अभी भी चाहें तो कुछ काम कर सकते हैं। और हमारे साथी चौधरी जी याद दिला रहे हैं कि ये जो जेलों में पड़े हुए, बहुत लंबे समय से पड़े हुए कैदियों का मामला है, पूरे देश में हजारों नहीं लाखों ऐसे कैदी हैं जिनको उनके मुकदमे में जितनी सजा के बाद भी आज झारखंड उस सपने के नजदीक कहीं भी नहीं है। ये बात हम सब जानते हैं। और झारखंड के बहुसंख्यक आदिवासी समाज, दलित समाज, अल्पसंख्यक समाज, पिछड़ा समाज ये सब जानता है कि 24 वर्ष के बाद भी हम आज उस सपने के नजदीक कहीं भी नहीं है जिस सपने को लेके झारखंड का राज्य बना था। इसलिए हम आज यहां हैं याद दिलाने के लिए कि हमें उस रास्ते पर और आगे बढ़ना है। जो लोग सत्ता में हैं उन्हें याद दिलाने के लिए कि आपको अपने किए हुए वायदे पूरे करने होंगे, लेकिन साथ ही साथ ये याद करने के लिए भी कि आज यहां एक पार्टी आई है, रही है, अपने आप को डबल इंजन की सरकार का वायदा कर रही है। याद रखिए, ये डबल इंजन आपको अपने स्टेशन की तरफ नहीं लेके जाएगा। ये तो पटरी से उतारने वाला डबल इंजन है। गाड़ी चल रही है पटरी पे, पटरी से उतारने के लिए बीजेपी का डबल इंजन बना है। तो आज झारखंड जनाधिकार महासभा की तरफ से हम सब इकट्ठे हुए हैं ये कहने के लिए कि डबल इंजन का झूठ हमें मंजूर नहीं है, लेकिन साथ ही साथ ये याद दिलाने के लिए कि जो हमारे मुद्दे हैं उन पर तुरंत ध्यान दिया जाए। आचार संहिता लागू होने वाली है, आचार संहिता लागू होने से पहले दिया जाए। बहुत मुश्किल है 70 सालों में। आज झारखंड की समस्या ये है कि आजकल यहाँ एक नया चश्मा आ गया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा आपके यहाँ आ गए हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने एक नया चश्मा पहना हुआ है। उस चश्मे से जहां देखो उनको बांग्लादेशी नजर आते हैं। तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि मेरी बहनों, मेरे भाइयों, थोड़ा सा चंदा करके एक नया चश्मा हेमंत बिस्वा शर्मा जी को दे दीजिए। एक ऐसा चश्मा उनको दीजिए जिससे उन्हें भारत में भारतीय नजर आए। बेचारों को दिक्कत हो गई है, भारत में बांग्लादेशी दिख रहे हैं, उनको सारे नया चश्मा दीजिए ताकि उन्हें भारत में भारतीय नजर आए, झारखंड में झारखंडी दिखाई देना शुरू हो। नहीं तो ये षड्यंत्र है, षड्यंत्र है। चुनाव से पहले यहाँ हिंदू मुसलमान का झगड़ा करवाने का षड्यंत्र है। यहाँ ईसाई और हिंदू में झगड़ा करवाने का खेल है, क्योंकि बीजेपी को समझ आ गया है कि वैसे तो चुनाव जीतेंगे नहीं, शांति से तो चुनाव जीत नहीं सकते। भाई भाई में झगड़ा करवाओ, बहन बहन में झगड़ा करवाओ, यही इनकी राजनीति रही है, यही डबल इंजन की राजनीति है। भिड़ाओ, लड़ाओ, झगड़ा करवाओ। देश के हर इलाके में कोई ना कोई झगड़ा, सिर्फ झारखंड में नहीं, हरियाणा में ये जातियों का झगड़ा करवा रहे हैं, जाट और गैर जाट का झगड़ा, उत्तर प्रदेश में यादव और गैर यादव का झगड़ा,
जहां पे ईसाई और गैर ईसाई का या हिंदू और मुसलमान का झगड़ा, तो ये भारतीय झगड़ा पार्टी जो है इससे हम मुक्ति पाएंगे। लेकिन साथ ही साथ इस प्रदेश के जो सच्ची मांगे हैं उस पर हम ध्यान दिलाना चाहते हैं। और क्यों धरना में है सारे लोग लोगों को दे दिया? आज जो झारखंड जन अधिकार महासभा का ये धरना है, जिसमें झारखंड के तमाम जन संगठन, आदिवासी जन संगठन, दलित जन संगठन, तमाम क्रांतिकारी जन संगठन, भोजन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार मांगने वाले सभी मानवाधिकार संगठन यहाँ आए हैं एक एजेंडा लेकर कि चुनाव आने वाले हैं। झारखंड की जनता डबल इंजन सरकार का जो धोखा लेकर बीजेपी आ रही है उससे सचेत करने के लिए आए हैं, क्योंकि बीजेपी ने जब इसका राज था उस वक्त इस प्रदेश को लूट खसोट की नीति जारी रखी कि आदिवासी के जमीन छीनने का जो अभियान था वो जारी रखा। और यही नहीं, अब तो बिल्कुल खुल्लम खुल्ला यहाँ हिंदू मुसलमान और हिंदू ईसाई के बीच में झगड़ा और संघर्ष करवाने का खेल खेल रही है बीजेपी। तो ये बंटवारा करने, फूट और लूट की इस पार्टी से बचने के लिए है। लेकिन साथ ही साथ आज जो झारखंड की सरकार है हेमंत सोरेन की, उसे याद दिलाने के लिए भी है कि आपने जो वायदे किए थे वो पूरा करने का उपक्रम आपको यहाँ पे जब लागू हो आचार संहिता उससे पहले आपको ये करना होगा। चाहे वो पेशा कानून के नियम बनाने की बात हो, चाहे वो वनाधिकार की बात हो, चाहे बहुत समय से लंबित विचाराधीन कैदियों को मुक्त करने का सवाल हो, इन सब सवालों को, दलितों को पट्टा देने का सवाल हो, इन सब सवालों पर तुरंत कोई काम होना चाहिए ताकि झारखंड इस डबल इंजन के धोखे में ना आए। असम के सीएम यहाँ के प्रभारी बने हैं और बांग्लादेश का जो मुद्दा है काफी जोर शोर से इस पर आपको क्या लगता है कि सर क्या बीजेपी जब इलेक्शन आते हैं तो इस तरह का काम करती है? मैं समझता हूँ कि हेमंत बिस्वा शर्मा जी को झारखंड में एक नया चश्मा देना चाहिए। वो जो चश्मा लेके आए हैं उन्हें केवल बांग्लादेशी दिखाई देते हैं उस चश्मे से। झारखंड की जनता चंदा करके उनको एक चश्मा दे जिससे उनको भारत में भारतीय दिखाई देने शुरू हो। सच ये है कि ये बांग्लादेशियों का मुद्दा यहाँ का स्थानीय मुद्दा नहीं है, नीचे से उठा हुआ मुद्दा नहीं है। जब जांच भी की गई पता लगा किसी महिला को शिकायत ही नहीं है, पता लगा प्रॉपर्टी का कोई मामला ही नहीं है। ये शुद्ध झूठा मुद्दा जो बाहर से आरोपित किया जा रहा है, जिसको झारखंड की जनता रिजेक्ट कर चुकी है। और ये बीजेपी के एक तरह के डेस्परेशन का, बीजेपी की जो अपनी हार हो चुकी है, अपनी हार को देख के बीजेपी की जो बौखलाहट है कि अब सिर्फ हिंदू मुसलमान के बिना काम नहीं चलेगा, उसी का एक लक्षण है। देश के आदिवासियों को अहिंसा है।